अध्ययन कोचिंग के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है इजरायल, फिलिस्तीन, इजरायल फिलिस्तीन विवाद। आज हम इस विवाद के बारे में पढ़ेंगे। यह विवाद बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विवाद क्यों है, इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, इस विवाद का भारत से क्या प्रभाव है, ये भारत पर इस विवाद का क्या प्रभाव है, इन सभी बातों का अध्ययन हम करेंगे। इजरायल फिलिस्तीन विवाद क्यों? इजरायल फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इजरायल ने वर्ष 1980 में यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया था, जबकि 1988 और 2000 में फिलिस्तीन ने इसको अपनी राजधानी घोषित किया था। इजरायल और फिलिस्तीन को विश्व के नक्शे पर देखते हैं। ये गाजा पट्टी और ये वेस्ट बल्क, ये दो क्षेत्र फिलिस्तीन के पास हैं। ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है, फिलिस्तीन का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत यरूशलेम है, ये क्षेत्र इजरायल का है। यहाँ विवाद की जो मुख्य वजह है, विवाद की मुख्य वजह यरूशलेम, ये जो यरूशलेम है, यरूशलेम विवाद की मुख्य वजह है। ये विवाद की मुख्य वजह क्यों है? यहाँ तीन धर्मों, जिसमें ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म, इन तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। यहाँ ईसाइयों की पवित्र जो सेपुल्कर चर्च, मुस्लिमों की अल अक्सा मस्जिद और यहूदियों का पवित्र स्थल टेम्पल माउंट स्थित है। इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में, ये हालिया निर्णय में पूर्वी यरूशलेम से 7 परिवारों को हटाने का आदेश दिया, और इस आदेश देने के बाद पुलिस ने वहां से उन परिवारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की, और प्रक्रिया शुरू करते ही वहां विवाद को एक नया जन्म दे दिया गया। देखिए, ये डम ऑफ रॉक है, ये डम ऑफ रॉक है, ये अल अस्का मस्जिद है, और ये वेस्टर्न ऑफ वेलिंग वॉल है। इस वॉल को, इस दीवार को यहूदी लोग बहुत पवित्र दीवार इसको मानते हैं, और यह मुस्लिमों का पवित्र स्थान है। तो यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। इसके अंतर्गत ईसाइयों का सेपुल्कर चर्च, मुस्लिमों की अल अक्सा मस्जिद और यहूदियों का पवित्र स्थल टेम्पल माउंट स्थित है। यहाँ इजरायली पुलिस की अल अक्सा मस्जिद, ये जो रमजान का अंतिम शुक्रवार था, अंतिम शुक्रवार को इजरायली पुलिस और जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे उनके मध्य यहाँ झड़प हुई, और उस झड़प से एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। यह भी इसका एक मुख्य कारण रहा। 10 मई को यहूदी यरूशलेम दिवस मनाते हैं। जो अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था, उसमें जो यरूशलेम का पूर्वी क्षेत्र था, उसमें इजरायली सैनिकों ने अपना कब्जा 10 मई को किया था। तो यहाँ फिलिस्तीनी भी
इजरायली पुलिस, यहाँ पर भी इजरायली पुलिस की और फिलिस्तीनियों की झड़प हो गई 10 मई को, जब यहूदी लोग यरूशलेम दिवस मना रहे थे। अब हम यहाँ चर्चा में अल अक्सा मस्जिद को देखते हैं। ये अल अक्सा मस्जिद का फोटो है। अल अक्सा मस्जिद, इसका दूसरा नाम हरम उल शरीफ है। यह मक्का मदीना के बाद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यह जो टेम्पल माउंट है, टेम्पल माउंट के परिसर में ही स्थित है, जहां पश्चिमी दीवार वॉलिंग वॉल कहा जाता है। इसे यहूदी पवित्र स्थल मानते हैं। देखिए, ये हमारे पास अल अक्सा मस्जिद है, यह हमारे पास वेस्टर्न ऑफ वॉलिंग वॉल है, यानी कि इस वाली दीवार को जो यहूदी लोग हैं वह अपना पवित्र मानते हैं या इसको पवित्र मानते हैं, और यह मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। सोमवार को फिलिस्तीन के एक संगठन हमास, जिसे इजरायल आतंकवादी संगठन मानता है, इजरायल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। गाजा पट्टी से हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट दागे। जवाबी कार्यवाही में इजरायली एयरफोर्स, जो इजरायल की एयरफोर्स है, उसने भी आकाशीय बमबारी फिलिस्तीन के ऊपर शुरू कर दी। और इसमें हमास का जो पॉलिटिकल विंग का 13 मंजिला इमारत था, इस इमारत को टारगेट किया गया और इसको ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि इजरायल जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के अपने अलग दावे हैं, इजरायल के अलग दावे हैं, लेकिन इजरायल का ये दावा है कि जो फिलिस्तीन ने बमबारी की है उसका इजरायल पे कोई खासा फर्क, कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि जो फिलिस्तीनी मिसाइल हैं उनका ज़्यादा असर हुआ नहीं है। और इसका जो श्रेय इजरायल ने दिया है वह अपनी रॉकेट प्रणाली को दिया है। देखिए, ये चित्र किस प्रकार से इस जो जगह को टारगेट करके ये बमबारी की जा रही है, किस प्रकार से, कितना भयावह है। और ये वह जो पॉलिटिकल विंग है, हमास का जो पॉलिटिकल विंग है, यह वो पॉलिटिकल विंग है जिसको इजरायली एयरफोर्स ने अपनी जो कार्यवाही थी, उस कार्यवाही के अंतर्गत इसको बमबारी करके इस पूरी बिल्डिंग, 13 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। इजरायली जो एयरफोर्स था या इजरायल का ये मानना था कि ये जो हमास है, फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन, जिसको इजरायल आतंकवादी संगठन मानता है, यहाँ पे उसका पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल जो ऑफिस था, इसलिए यहाँ इसको टारगेट किया गया। जो इजरायल है वह अपने रक्षा सिस्टम आयरन डोम को, ये जो मिसाइलों से बचाव का सारा श्रेय इसको जो इजरायल दे रहा है। देखिए, हमास क्या है? हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है इजरायल के अनुसार। इजरायल इसको एक आतंकवादी संगठन मानता है और इसका जो पूरा नाम है वह है हरकत चल मुकावमा अल इस्लामिया। इसकी जो स्थापना थी वो शेख मोहम्मद ने 1987 के अंदर की थी। इसकी 3 शाखाएं हैं। एक इसका पॉलिटिकल विंग है जो राजनीतिक कार्य देखता है, एक इसका सैनिक विंग है और एक इसका सोशल विंग है। ये 3 विंग के अंतर्गत जो हमास है वह 3 विंग के अंतर्गत चलती है। अब हम आयरन डोम को देखते हैं। इस जो पूरे घटनाक्रम में आयरन डोम एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आयरन डोम वास्तव में जो रक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक सैन्य प्रणाली है या एक मिसाइल प्रणाली है। यह 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के बाद ये चर्चा में आई थी। अमेरिका ने इस तरीके की एक जो प्रणाली थी वो इजराइल को दी थी और उसका दावा ये किया गया था कि वो लगभग 70-75% तक कारगर है। लेकिन उसके बाद जो इजराइल है, इजराइल को लगा और इजराइल एरोस्पेस और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की सहायता से, और इसमें अमेरिका का वित्तीय योगदान लगा। और अमेरिका उस समय पे जब इसको बनाया गया था, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने कई सारी जो दिक्कतों के बाद भी इजराइल को वित्त इसके लिए मुहैया कराया था। और उसके बाद यहाँ इजराइल ने इस रक्षा प्रणाली को विकसित किया था।
इसके अंतर्गत ये जो आयरन डोम है इसके अंतर्गत 3 यूनिटें होती हैं। ये आयरन डोम का चित्र है। इसके अंतर्गत 3 यूनिटें कौन कौन सी होती हैं उनको देखते हैं। इसके अंतर्गत 3 यूनिटें, देखिए एक यूनिट इसके अंतर्गत होती है रडार, दूसरी यूनिट इसके अंतर्गत होती है कंट्रोल, और तीसरी यूनिट इसके अंतर्गत होती है कंट्रोल और लॉन्चर। देखिए रडार जो छोटी दूरी की मिसाइलें, बम, हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं उनको पहचानता है कि ये किस दिशा में आने वाले हैं। रडार का काम है उसके सिग्नल को पहचानना, उसकी दिशा और इसकी स्थिति के बारे में कंट्रोल को अवगत कराना। कंट्रोल, यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि यह कंट्रोलर जो है वो यह काम करता है कि ये मिसाइल है या जो बम है तो उससे नुकसान कितना होने वाला है। अगर वह किसी आबादी के क्षेत्र पे या ज़्यादा नुकसान वाले क्षेत्र पे गिरता है तभी कंट्रोल यूनिट जो है वो लॉन्चर को सिग्नल भेजती है। अगर जो मिसाइल है वह कहीं ऐसी जगह पे गिर रही है जहां कोई नुकसान नहीं है, आबादी नहीं है, तो उस स्थिति में कंट्रोल ज़्यादा कार्य नहीं करता। अगर किसी विशेष परिस्थिति में कंट्रोल मिसाइल ऐसी जगह पर गिर रही है जहां आबादी क्षेत्र है तो कंट्रोल लॉन्चर को अवगत कराएगा या लॉन्चर को सिग्नल भेजेगा और लॉन्चर उसको हवा में ही विस्फोट कर देगा और मिसाइल जो दुश्मन मिसाइल है उसको हवा में विस्फोट कर दिया जाएगा इस प्रणाली के अंतर्गत और वह मिसाइल जो है ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। यही हमारे पास आयरन डोम की विशेषता है कि यह जो फिलिस्तीन से मिसाइलें आ रही थी उन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त किए जा रहा था और इसीलिए ये जो इजराइल का दावा है कि उनके पास आयरन डोम जैसे प्रणाली हैं, इसलिए फिलिस्तीन के जो रॉकेट हैं उनका ज़्यादा प्रभाव इजराइल पर नहीं पड़ा। धन्यवाद।